नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जीन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस और जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे धान, उड़द, मूंगफली, कपास, बाजरा और लहसुन के बारे में। इसके अलावा आप कई और कृषि जीन्सों के भाव मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। इस साल धान की सरकारी खरीद में हुआ 27% से ज्यादा का इजाफा, बुआई 21 लाख हेक्टेयर के पार। ₹6,000 के समर्थन मूल्य पर उड़द की सरकारी खरीद जारी, बुआई बीते साल से आगे। और 2 लाख टन के पार पहुंची मूंगफली की सरकारी खरीद, 23,000 हेक्टेयर पीछे चल रही है खेती। मंडी खबर के पहले हिस्से में हम जानेंगे उड़द के बाजार का भी हाल है, लेकिन आइए शुरुआत करते हैं धान के बाजार से। बीते कुछ समय से पीछे चल रही धान की बुआई में इजाफा हुआ है। चालू रबी सीजन में धान की बुआई का रकबा 21 लाख हेक्टेयर के पार पहुंच चुका है और वहीं सरकारी एजेंसी की ओर से धान की खरीद भी जारी है। बीते साल के मुकाबले इस साल धान की खरीद में 27% से ज्यादा का इजाफा दर्ज किया गया है। धान के बाजार पर पेश है खास रिपोर्ट। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में धान के भाव उतरते चढ़ते रहे, जबकि कुछ मंडियों में धान के सौदों में बिना किसी उठापटक के साथ कारोबार हुआ। मंगलवार को उत्तर प्रदेश की मंडियों में धान की आवक अधिक रही। धान की खरीद पर नजर डालें तो भारतीय खाद्य निगम यानी FCI और अन्य सरकारी एजेंसियों की ओर से धान किसानों से खरीद की जा रही है। खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के लिए उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के 17 जनवरी तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों से जारी धान की खरीद में तेजी आई है। 17 जनवरी 2020 तक धान किसानों से 5 करोड़ 65 लाख टन से अधिक की धान खरीदी जा चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान खरीद का ये आंकड़ा 4 करोड़ 53 लाख 65 हजार टन का रहा था। बीते साल के मुकाबले इस साल धान की खरीद में 27.15% से ज्यादा का इजाफा हुआ है, जिसका सीधा लाभ किसानों को मिल रहा है। राज्यों से जारी धान की खरीद में सबसे ज्यादा खरीद पंजाब से हुई है। यहाँ 8 जनवरी तक धान की कुल खरीद 2 करोड़ 2 लाख टन के पार पहुँच गई है, जो धान की कुल खरीद का 35.85% है। बता दें कि इस साल केंद्र सरकार ने धान खरीद के लिए 1,868 रुपए और 1,888 रुपए प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य घोषित किया हुआ है और किसानों से इसी भाव पर धान की खरीद की जा रही है। धान की बुआई की बात करें तो बीते कुछ समय से पीछे चल रही धान की बुआई में इजाफा हुआ है। 15 जनवरी तक धान की कुल बुआई 21 लाख 4 हजार हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई 20 लाख 4 हजार हेक्टेयर में हुई थी। धान के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार छत्तीसगढ़ की नारायणपुर मंडी में 18 जनवरी को धान का भाव था 1,350 रुपए। 19 जनवरी को इसके भाव में 518 रुपए का भारी उछाल आया और भाव 1,868 रुपए पर जा पहुंचा। वहीं गुजरात की तारापुर मंडी में इस दौरान धान के सौदों में 122 रुपए की गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 19 जनवरी को धान का भाव रहा 1,965 रुपए, जो 18 जनवरी को 2,087 रुपए था। उत्तर प्रदेश की मंडियों में धान की आवक अन्य राज्यों के मुकाबले सबसे ज्यादा रही। यहाँ की हरदोई मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर रहे। 18 और 19 जनवरी को यहाँ धान बिना किसी उतार चढ़ाव के 1,868 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही लखीमपुर मंडी में 18 जनवरी को सामान्य धान का भाव रहा 1,650 रुपए। 19 जनवरी को इसके सौदे 10 रुपए टूटकर 1,640 रुपए पर हुए। तो जाना आपने धान के बाजार में क्या स्थिति बनी हुई है, साथ ही साथ सरकारी खरीद में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है और इसके बाजार को अगर देखें क्या स्थिति इसमें नजर आएगी, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं बाजार की जानकार शिव श्रीवास्तव जी का, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे आपसे धान के बाजार की अगर बात की जाए, क्योंकि सरकारी खरीद 5 करोड़ टन के पार पहुंच चुकी है, वहीं धान की बुआई जो है 21 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, इसका भाव पर क्या असर नजर आएगा हमें आने वाले समय में? धान के बाजार की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है।
इसकी प्रमुख वजह यह है कि मांग अच्छी निकल कर आ रही है। जहां तक आवक की बात की जाए, आवक जारी है। अगर बुआई के रकबे की बात की जाए तो हमने देखा है रबी धान के बुआई रकबे में पिछले साल की तुलना में 5% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण धान की कीमतों में मजबूती का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल शिव जी, लेकिन किसानों को क्या करना सही रहेगा ऐसे में? जिन किसानों के पास धान का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। हमने देखा है कि मांग अच्छी निकल कर आ रही है। चावल की निर्यात मांग में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। जहां तक सरकारी खरीद की बात की जाए तो सरकारी खरीद भी पिछले साल से बेहतर स्थिति में है। आने वाले समय में मांग बढ़ने से धान की कीमतों में मजबूती का रुख बना रहेगा। किसानों को इंतजार करना चाहिए। जी शिव जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, दोबारा आपका रुख करेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उड़द के बाजार की। चालू रबी सीजन में उड़द की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। 15 जनवरी तक आपको बता दें 7,57,000 हेक्टेयर क्षेत्र से ज्यादा के क्षेत्रफल में उड़द बोई जा चुकी है, जिससे उड़द की पैदावार में बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं इसका असर उड़द के भाव पर भी पड़ सकता है। सरकारी एजेंसी नेफेड की ओर से उड़द की सरकारी खरीद भी जारी है। उड़द के बाजार पर पेश है ये खास रिपोर्ट। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में उड़द के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर ही रहे। वहीं मंगलवार को मंडियों में उड़द की आवक सुस्त रही। उड़द की बुआई की बात करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के 15 जनवरी तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी उड़द की बुआई 7,57,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई 7,11,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी इस साल उड़द की बुआई का रकबा 46,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। उड़द के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 18 जनवरी को उड़द का भाव रहा 6,900 रूपए। 19 जनवरी को इसके भाव में 600 रूपए का भारी उछाल आया और भाव 7,500 रूपए पर जा पहुंचा। वहीं राजस्थान की विजयनगर मंडी में इस दौरान उड़द के सौदों में 250 रूपए की गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 19 जनवरी को उड़द का भाव रहा 6,600 रूपए, जो 18 जनवरी को 6,850 रूपए था। उत्तर प्रदेश की ललितपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान उड़द के भाव स्थिर रहे। यहाँ 18 और 19 जनवरी को उड़द बिना किसी उतार चढ़ाव के 6,450 रूपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही हरदोई मंडी में 18 जनवरी को उड़द का भाव था 7,580 रूपए। 19 जनवरी को इसके सौदे 20 रूपए चढ़कर 7,600 रूपए पर हुए। बता दें कि इन दिनों केंद्रीय एजेंसी नेफेड की ओर से उड़द की खरीद जारी है। अब तक महाराष्ट्र राज्य से 6,000 रूपए के समर्थन मूल्य पर किसानों से उड़द खरीदी जा रही है। 12 जनवरी तक महाराष्ट्र राज्य से 137 टन से अधिक उड़द खरीदी जा चुकी है, जिससे 173 से अधिक किसानों को लाभ हुआ है। तो जाना आपने उड़द के बाजार की अगर बात की जाए, क्या स्थिति अभी फिलहाल बनी हुई है, लेकिन आने वाले समय में जो उसका बाजार है किस दिशा में जाता नजर आएगा, जान लेते हैं शिव जी से। लगातार हमारे साथ बने हुए हैं बाजार के जानकार। शिव जी, क्या कहना चाहेंगे खासतौर से अगर उड़द के बाजार को अगर हम देखते हैं किस दिशा में जाएगा ये बाजार? उड़द के बाजार की बात की जाए तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक रकबे की बात की जाए, हमने देखा है कि रकबे में लगभग 6.5% तक की अभी तक बढ़ोतरी देखने को मिली है। जहां पिछले साल इसी अवधि में 7,11,000 हेक्टेयर भूमि पे उड़द की बुआई हो चुकी थी, वहीं इस साल अब तक 7,57,000 हेक्टेयर भूमि में उड़द की बुआई हो चुकी है। आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण उड़द की कीमतों में मजबूती का रुख कायम रहेगा। जी बिल्कुल, ऐसे में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? जिन किसानों के पास उड़द का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण उड़द की कीमतों में वर्तमान स्तर से भी ज्यादा मजबूती देखने को मिलेगी। जी शिव जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, दोबारा आपका रुख करेंगे। फिलहाल मंडी खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात होगी कपास और मूंगफली के बाजार की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। मंडी खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे कपास के बाजार का हाल, लेकिन आइए उससे पहले रुक करते हैं मूंगफली के बाजार का। खासतौर से रबी सीजन में मूंगफली की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है।
आपको बता दें अब तक 4 लाख हेक्टेयर में ही मूंगफली की खेती हो सकी है। वहीं 5,275 रुपए के समर्थन मूल्य पर खासतौर से नेफेड की ओर से जो खरीद है वो 2,78,000 टन के पार पहुंच चुकी है। मूंगफली के बाजार पर पेश है रिपोर्ट। मंगलवार को देश की ज्यादातर मंडियों में मूंगफली की आवक सीमित रही। मूंगफली की सरकारी खरीद की बात करें तो इन दिनों केंद्रीय एजेंसी नेफेड की तरफ से किसानों से 5,275 रुपए के समर्थन मूल्य पर मूंगफली खरीदी जा रही है। 12 जनवरी तक नेफेड ने 2,78,000 टन से ज्यादा की मूंगफली खरीद ली है। अब तक हुई खरीद में आंध्र प्रदेश के किसानों से 253 टन, राजस्थान से 69,919 टन, उत्तर प्रदेश से 5,846 टन, वहीं गुजरात के किसानों से 2,01,426 टन मूंगफली खरीदी गई है। जबकि हरियाणा से मूंगफली की कुल खरीद 600 टन के पार पहुंच गई है। नेफेड की इस खरीद से अब तक 1,47,030 किसानों को लाभ मिला है। हालांकि इस साल रबी मूंगफली की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय के 15 जनवरी तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश भर में रबी मूंगफली 4,31,000 हेक्टेयर में बोई जा चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ये आंकड़ा 4,54,000 हेक्टेयर रहा था। मूंगफली के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार राजस्थान की लालसोट मंडी में 17 जनवरी को मूंगफली का भाव रहा 5,065 रुपए। 19 जनवरी को इसके भाव में 265 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 4,800 रुपए पर आ गया। वहीं राज्य की ही जोधपुर मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदों में 50 रुपए की बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 19 जनवरी को मूंगफली का भाव रहा 5,150 रुपए, जो 12 जनवरी को 5,100 रुपए था। गुजरात की धोराजी मंडी में 18 जनवरी को मूंगफली का भाव था 4,930 रुपए। 19 जनवरी को इसके सौदे 125 रुपए मजबूत होकर 5,055 रुपए पर हुए। इसी तरह उत्तर प्रदेश की सहारनपुर मंडी में मंगलवार को मूंगफली 5 रुपए चढ़कर 6,120 रुपए पर बिकी। तो रिपोर्ट आपने देखी मूंगफली के बाजार पर, लेकिन आने वाले समय में जो बाजार है किस दिशा में जाएगा, यानी भाव जो हैं किस दिशा में आगे बढ़ते नजर आएंगे, जान लेते हैं शिव अवस्थी जी से। लगातार हमारे साथ तो जुड़े हुए हैं बाजार के जानकार। शिव जी, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में मूंगफली के भाव जो है वो किस दिशा में जाते नजर आ रहे हैं आपको? मूंगफली के बाजार की बात की जाए तो कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक सामान्य है। जहां तक मूंगफली के बुआई रकबे की बात की जाए, पिछले साल की तुलना में इस साल मूंगफली के रकबे में करीब 5% तक की कमी देखने को मिली है। जहां पिछले साल इसी अवधि में 4,54,000 हेक्टेयर भूमि पर मूंगफली की बुआई हुई थी, वहां अभी तक इस साल सिर्फ 4,31,000 हेक्टेयर भूमि पर ही मूंगफली की बुआई हो चुकी है। जहां तक निर्यात मांग की बात की जाए, हमने देखा है मूंगफली तेल के निर्यात मांग में भी अच्छी तेजी देखने को मिली। आने वाले समय में मांग बढ़ने से मूंगफली की कीमतों में मजबूती का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल, ऐसे में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? जिन किसानों के पास मूंगफली का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। एक तरफ जहां घरेलू मांग में बढ़ोतरी देखने को मिली है, वहीं दूसरी तरफ मूंगफली तेल के निर्यात मांग में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आने वाले समय में मांग बढ़ने से मूंगफली की कीमतों में मजबूती का रुख बना रहेगा। जी शिव जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं सरसों के बाजार की। इसका भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात अगर की जाए गुजरात की धरौल मंडी की, तो यहाँ भाव रहा 4,875 रुपए क्विंटल। मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में भाव रहा 4,450 रुपए क्विंटल। बात राजस्थान की लालसोट मंडी की करें तो यहाँ भाव रहा 5,633 रुपए क्विंटल। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब जान लेते हैं ज्वार के भाव भी क्या रहे अलग अलग मंडियों। सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की राजकोट मंडी की। यहाँ भाव रहा 2,875 रुपए क्विंटल। राजस्थान की विजयनगर मंडी, यहाँ भाव रहा 1,460 रुपए क्विंटल। राजस्थान की जोधपुर मंडी में ज्वार का भाव रहा 1,600 रुपए क्विंटल। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कपास के बाजार की। खरीद बिक्री मौसम 2020 और 21 के दौरान कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना राज्य से कपास की खरीद की है। खासतौर से 17 जनवरी तक की अगर बात हम करें तो कपास की 84,80,544 गांठों को खरीदा गया है, जिससे 17,27,601 किसानों को लाभ पहुंचा है।
वहीं बात कपास के हाजिर भाव की जाए तो एकमार्क नेट के अनुसार गुजरात की हलवद मंडी में कपास का भाव रहा 5,600 रुपए क्विंटल। गुजरात की राजकोट मंडी यहां भाव रहा 5,455 रुपए, जबकि राजस्थान की गोलूवाला मंडी में भाव रहा 5,758 रुपए क्विंटल। राजस्थान की विजयनगर मंडी में भाव रहा 5,250 रुपए क्विंटल। इस साल कपास की पैदावार में बढ़ोतरी हो सकती है। पिछले साल के मुकाबले इस साल कपास की उपज में 16,76,000 टन की अधिक बढ़त अनुमानित है। फसल वर्ष 2020 और 21 के लिए कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में इस साल 3,71,18,000 गांठ कपास पैदा होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल की समान अवधि की अगर बात की जाए तो 3,54,91,000 गांठ का उत्पादन हुआ था। तो जाना आपने क्या स्थिति खासतौर से कपास के बाजार में बनी हुई है। जो उपज है सीधे तौर पर वो कहीं ना कहीं बढ़ोतरी उसमें नजर आ रही है, लेकिन बाजार कैसा रहेगा जान लेते हैं शिव जी से। शिव जी, क्या कहना चाहेंगे कपास की अगर बात की जाए, क्योंकि सरकारी खरीद में 84 लाख गांठों के पार ये पहुंच चुकी है। आने वाले समय में जो बाजार है किस दिशा में जाएगा ऐसे में? कपास की बात की जाए तो कीमतों में अच्छी मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि मांग अच्छी निकल कर आ रही है। सरकारी खरीद भी पूरे जोर शोर से जारी है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी से कपास की कीमतों में मजबूती का रुख बना रहेगा। जी, लेकिन बात अगर किसानों की करें शिव जी, तो उनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? अभी बाजार का रुख करें या अपना स्टॉक रुक कर रखें? जिन किसानों के पास कपास का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में एक तरफ जहां निर्यात मांग में भी अच्छी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, वहां दूसरी तरफ घरेलू खपत में भी 13% तक की बढ़ोतरी की उम्मीद है। आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी के कारण कपास की कीमतों में मजबूती का रुख बना रहे। किसानों को भी इंतजार करना चाहिए। जी बिल्कुल शिव जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। दोबारा आपका रुख करेंगे मंडी खबर में। फिलहाल वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे लहसुन और बाजरे के बाजार का भी हाल। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। खास तौर पर बात करें अगर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की, चरण 3 के अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा फंड स्टेट्स स्किल मिशंस को दिए जाएंगे और जो इसकी प्लानिंग और मोबिलाइजेशन है वो जिला स्तर पे होगी। उनकी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर उन्हें 5 लाख प्री सीड स्टेज की फंडिंग और सीड स्टेज में 25 लाख तक का अनुदान दिया जाता है। आसानी हो जाएगी अगर आप कहीं से जुड़ जाएंगे, और युवा को अगर ऐसा प्रोग्राम चल रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें जुड़ने का लाभ उठाना चाहिए। कार्यक्रम विचार विमर्श में देखिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पर विशेष 22 जनवरी शुक्रवार रात 10 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। अब चलिए बात करते हैं बाजरे के बाजार की। कृषि मंत्रालय की ओर से अब तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी सीजन में बाजरे की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। 15 जनवरी तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार बाजरे की खेती 20,000 हेक्टेयर क्षेत्र में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि में बुआई का रकबा 15,000 हेक्टेयर था। वहीं बाजरे के हाजिर भाव की बात की जाए तो एकमार्क नेट के अनुसार गुजरात की दीसा मंडी में बाजरे का भाव रहा 1,300 रुपए क्विंटल। यहां की राजकोट मंडी की अगर बात करें तो भाव रहा 1,350 रुपए क्विंटल। वहीं राजस्थान की जयपुर मंडी यहां भाव रहा 1,305 रुपए क्विंटल। राजस्थान की ही लालसोट मंडी की अगर बात करें तो भाव रहा 1,287 रुपए क्विंटल। वहीं इस साल बाजरे की पैदावार में बढ़त का भी अनुमान है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार चालू सीजन में बाजरे की उपज में 1 लाख टन से अधिक की कमी हो सकती है। 2020 और 21 के लिए जारी पहले अनुमान के अनुसार बाजरे की पैदावार 9,23,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 10,28,000 टन की रही थी। तो सीधे तौर पर अगर देखा जाए उपज जो है वो प्रभावित होती नजर आ रही है, लेकिन क्या उपज जो है बाजार को प्रभावित करेगी या नहीं, ये जान लेते हैं बाजार के जानकार शिव जी से। लगातार हमारे साथ बने हुए हैं शिव जी। अभी तक की स्थिति जो है वो हमने देखी अपनी इस रिपोर्ट में, लेकिन आने वाले समय में क्या माना जाए, जो बाजार है क्या वो उपज के आंकड़ों से प्रभावित होगा या क्या स्थिति इसमें नजर आएगी? बाजरा की बात की जाए तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक में थोड़ी नरमी देखने को मिली है। जहां तक बाजरे के बुआई के रकबे की बात की जाए, पिछले साल की तुलना में इस साल लगभग 34% अधिक रकबे में बाजरे की बुआई हो चुकी है। जहां पिछले साल इस अवधि में सिर्फ 15,000 हेक्टेयर भूमि पर ही बाजरे की बुआई हुई थी, वहां अभी तक इस साल 20,000 हेक्टेयर भूमि पर बाजरे की बुआई हो चुकी है।
आने वाले समय में कुछ दिनों तक बाजरे की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को। जी बिल्कुल, लेकिन किसानों की अगर बात करें तो उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे आप? जिन किसानों के पास बाजरा का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। हालांकि अभी मांग में उतार चढ़ाव से इसकी कीमतों में हमने थोड़ी नरमी का रुख भी देखा है, लेकिन आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी से बाजरा की कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। शिव श्रीवास्तव जी, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं सौंफ के बाजार भाव की। क्या दर्ज किए गए ये आपको बता देते हैं जल्दी से। सबसे पहले बात अगर की जाए गुजरात की हलवद मंडी की, तो यहाँ पर सौंफ का भाव रहा 4,950 रुपए क्विंटल। गुजरात की लखनी मंडी, यहाँ भाव रहा 5,250 रुपए क्विंटल। और आखिर में बात करते हैं राजस्थान की जोधपुर मंडी की, तो यहाँ भाव रहा 5,525 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आप आइए नजर डालते हैं सेब के बाजार भाव पर भी। सबसे पहले बात हिमाचल प्रदेश की करते हैं, तो यहाँ की कांगड़ा मंडी में सेब का भाव रहा 7,200 रुपए क्विंटल। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी, यहाँ भाव रहा सेब का 5,250 रुपए क्विंटल। आखिर में बात उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी की, यहाँ सेब का भाव रहा 5,000 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब यहाँ आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं लहसुन के बाजार पर भी। खासतौर से इसकी पैदावार में खासी बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन के अनुसार लहसुन की पैदावार साल 2019 और 20 में 70,000 टन बढ़कर 2,91,70,000 टन की हो सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ये आंकड़ा 2,91,00,000 टन का रहा था। वहीं मंगलवार को लहसुन की प्रमुख उपज वाली राज्यों की अधिकांश मंडियों में इसकी आवक सामान्य दर्ज की गई। बात हाजिर भाव की अगर की जाए तो एग्मार्क नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में लहसुन का भाव रहा 7,800 रुपए क्विंटल। राजस्थान की जोधपुर मंडी, यहाँ भाव रहा 5,500 रुपए क्विंटल, जबकि पंजाब की लुधियाना मंडी में लहसुन का भाव रहा 5,300 रुपए क्विंटल। गुजरात की राजकोट मंडी की भी अगर बात करें तो यहाँ लहसुन के सौदे 6,120 रुपए क्विंटल पर हुए। तो आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। अलग अलग कृषि जिन्सों के भाव लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।